दोस्तों, आरजे मीना फ्रंट ऑफ व्यू। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। ठीक है, तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नाम से ही पता चल रहा है कॉन्टिन्यूटी इस सेंटेंस के अंदर, इस टेंस के अंदर हमें देखने को मिलेगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या करता है? कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, उसका इफेक्ट अभी तक है। इफेक्ट अभी तक है मीन्स क्या मतलब, समझेंगे आगे चल के। ठीक है, और ये अभी तक हो रहा होता है वो काम। जैसे मैंने बोला ये लड़का सुबह से खेल रहा है, पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है, सुबह से खेल रहा है, तो सुबह से अभी तक खेल रहा है। किसी पर्टिकुलर पास्ट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये काम की शुरुआत हुई थी और अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक बार देख लेते हैं। क्या स्ट्रक्चर इसका बनता है? एफर्मेटिव सेंटेंस का बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन सिंस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ के स्ट्रक्चर में हमें क्या लगाना होता है? सिंस फॉर का यूज़ हमें करना होता है। यूज़ इनका कहाँ पर होता है वो देखेंगे। एक बार मैं नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव देन नॉट बीन ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आपको इसको इंटेरोगेटिव में लेके जाना है तो सेंटेंस की शुरुआत आप किससे कर दोगे? हेल्पिंग वर्ब से कर दोगे। अगर WH वर्ड में लेके जाना है तो स्टार्टिंग किससे कर दोगे आप? WH वर्ड से आप कर दोगे। दैट इज़ नॉट ए बिग डील। ठीक है, तो देखना अब हमें ये है कि सिंस फॉर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। सिंस फॉर का यूज़ हम देखते हैं सिंस और फॉर। देखिए, सिंस का यूज़ करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम बोले तो एक काम जो कभी किसी पास्ट में किसी पॉइंट पर स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है। जैसे कि लेंथ में आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, राम इज़ प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। राम इज़ प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस यहाँ पर 7 AM कर देता हूँ। ठीक है, सुबह से खेल रहा है। ठीक है, 7 बजे से खेल रहा है। अभी ये क्या है कि ये अपने आप में पॉइंट है। सिंस अपने आप में क्या है? एक पॉइंट है। 7 बज रहा है तो 7 कितनी देर तक बजता है? 7 बज के 0 मिनट कितनी देर तक के लिए रहता है? कुछ पल के लिए। उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद तो 7 बज के 1 मिनट हो जाता है। ये सुनो नो, 7 बज के 1 मिनट हो जाता है, लेकिन 7 कितनी देर के लिए बजता है? कुछ ही पॉइंट के लिए बजता है ना। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एक पॉइंट के लिए, मैंने बोला 10 बज रहे हैं अभी, तो 10 कुछ ही देर तक बजेंगे, उसके बाद तो 10 बज के 1 मिनट हो जाएगा। तो उस पॉइंट पर खेलना स्टार्ट हुआ था और अभी तक खेल रहा है। ठीक है, तो पॉइंट के लिए हम बात करेंगे तो सिंस का यूज़ करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। राम हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखा, राम हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 7 AM। देखिए, 2 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ से आपको क्लियर होगा कि सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं और फॉर का यूज़ हम कहाँ करते हैं। देखिए, इस सेंटेंस में बोल रहा है कि वो 2 घंटे से खेल रहा है और इसमें बोल रहा है कि 7 बजे से खेल रहा है। तो 7 बजना ये होता है, इसका यूज़ हम करते हैं पॉइंट लेंथ के लिए, लेंथ ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम। और इसके लिए इसको हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसी पॉइंट को बताने के लिए सिंस का यूज़ करते हैं और लेंथ को बताने के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। बोले सर कैसे? मैंने बोला 2 घंटे से खेल रहा है तो ये एक लेंथ बन गई। पहले जब वो खेलना स्टार्ट हुआ था तब उसका कितना टाइम हुआ था खेलते खेलते? 0 hours। फिर थोड़ा सा खेला तो 15 मिनट हुए, फिर आधा घंटा हुआ, फिर 1 घंटा हुआ। ऐसे करके उसने कितना घंटा कंप्लीट किया? 2 घंटा कंप्लीट किया। और ये एक लेंथ बन गई कि नहीं बन गई? एक लेंथ बन गई। लेकिन मैं बोलूँ 7 बजे से खेलना स्टार्ट किया तो 7 कुछ पॉइंट पर ही बजेगा, क्योंकि एक पॉइंट पर ही 7 बजेगा। उसके
बाद तो 7:05 हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं हम सिंस का, और किसके लिए, लेंथ ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं हम फॉर का। एक और सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2010, ठीक है। आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2010। मैं यहाँ पर जयपुर में कितने टाइम से रह रहा हूँ, 2010 से रह रहा हूँ। तो ये 2010 अपने आप में एक पॉइंट है। क्यों, कैसे पता चला पॉइंट है, देखिए मैं लाइन पर बता के दिखाता हूँ। यहाँ पर 2009 था, यहाँ पर 2010 था, फिर 2011, इस तरीके से 2010 आपको एक पॉइंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो 2010 अपने आप में क्या है, एक पॉइंट है। लेकिन मैं यहाँ पर लिखूँ कि मैं 5 ईयर से रह रहा हूँ, 5 ईयर से, तो आप इसको आप काउंट कर सकते हो। जिसको आप काउंट कर सकते हो उसके लिए आप 4 का यूज़ कर दोगे। आप इसको काउंट कर सकते हो, पहले मैं 1 साल तक रहा, फिर मेरे 2 साल कंप्लीट हुए, फिर 3 साल कंप्लीट हुए, तो उसके लिए हम किसका यूज़ कर देंगे, 4 का यूज़ कर देंगे। किसके लिए, लेंथ ऑफ टाइम के लिए। तो ये तो हुआ हमारा सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट। अब आप इसको नोट कर लीजिए, जो भी आप करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ इसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इनका लेना देना कोई एग्जाम से नहीं है, हल्का सा वो सिंस फॉर में अगर कोई छोटा एग्जाम हुआ तो वहाँ पर हमें कन्फ्यूज़ कर सकता है, बाकी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, अब मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए कल हमने किसको समझने की कोशिश की थी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो उसी का कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश करेंगे, उसी का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। देखिए सेंटेंस आपके सामने है, आई नो हिम फॉर 5 years, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है नो, हैड बीन नोइंग, हैव बीन नोइंग, हैव नॉन। अब आपको बताना है कि सही कौन सा होगा अपना ऑप्शन। कौन सा सही है, कौन सा सही है, डी। डी पता नहीं कैसे बता रहा है ये लड़का डी। आप कौन सा सही है, कुछ लोग बोल रहे हैं ए सही है, कुछ लोग बोल रहे हैं 90% लोग बोल रहे हैं इसका आंसर होना चाहिए सी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सोचा है। सही क्यों सोचा, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है 4 लगा हुआ है। सिंस 4 देखते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि कोई ना कोई या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनना चाहिए या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनना चाहिए, क्योंकि हमें सिंस 4 देखते ही हमें तो वही देखते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। आपने सही सब कुछ सही सोच लिया। अब देखिए आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना कि सिंस और 4 आते से ही हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लगाना है। अगर आप ये सोच रहे हैं इसका मतलब आपने मेरी प्रेजेंट परफेक्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, वो आप देखिएगा। सिंस और 4 है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ होता है। कैसे होता है अभी आपको पता चलेगा। देखिए सबसे पहले जो आपने इसका आंसर बताया, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेरे दोस्त, नो अपने आप में एक स्टेटिव वर्ब है। ये अपने आप में क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। देखिए आप वीडियो देख रहे हैं, नीचे ही नीचे कोई वीडियो आ रहा होगा जिसमें लिख रखा होगा आज ही जान लो स्टेटिव वर्ब्स की कहानी। वो वीडियो जरूर देखिएगा। कौन सी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ में आईएनजी नहीं लगता है, आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये अपने आप में स्टेटिव वर्ब है, इसका आईएनजी फॉर्म बनता ही नहीं है। नो का, नो, वॉन्ट, लव, लाइक, सी, हियर, इन वर्ब्स का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। इनको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं रख पाते हैं क्योंकि काम कॉन्टिन्यूसली होता ही नहीं है। एक्चुअल में ये तो स्टेट को बताते हैं, कॉन्टिन्यूसली काम होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से तो हमारे 2 ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाते हैं। और पता है सबसे पहले कौन सा गलत हुआ, जिसको हमने आंसर लगाया था, सबसे पहले तो वही गलत हो गया। अब ठीक है, मैंने कहा
अब आपके पास दो ऑप्शन है, अब बताइए आपका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो फिर उसने सोचा चल ठीक है यार, ये तो गलत हो ही गया, अब थोड़ा सा सेंटेंस के सेंस पर जाते हैं हम। तो सेंटेंस के सेंस पर गए तो सेंटेंस ने बोला, इसका सेंस जो इसका मीनिंग निकल के आया वो बोल रहा है कि मैं उसे 5 सालों से जानता हूँ। क्या बोला मैंने? मैं उसे 5 सालों से जानता हूँ। ता हूँ, ते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं उसे, राम आम खाता है, ता है। सीता खाना पकाती है, ती है। अब इन चीज़ों से हमें क्या महसूस होता है कि टेंस कौन सा होना चाहिए मेरे दोस्त? टेंस होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। और आपने भी बिल्कुल गलत नहीं सोचा, बिल्कुल सही सोचा, ता है, ती है। आप इतने बड़े लेवल पर आकर के, कंपटीशन लेवल पर आकर के आप कैसी बातें कर रहे हैं? 6 क्लास की बातें कर रहे हैं। ता है, ती है, रहा है, रही है। ठीक है, अब देखिए आप इस ता है की कैसे धज्जियाँ उड़ेगी आपको पता चलेगा। इसने कहा कि मैं उसको 5 सालों से जानता हूँ। ठीक है, आपने इसमें लगा दिया नो। अब मैं लेकर के चलता हूँ फिर से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपने सब कुछ पढ़ लिया, एक विशेषता आपसे छूट गई जिसको आपने पढ़ा नहीं। उसकी एक क्वालिटी है। क्वालिटी क्या है पता है? उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये नहीं बता पाता कभी भी कि काम कब स्टार्ट हुआ था और कब ख़त्म होगा, ये वो नहीं बता पाता। मैंने बोला मैं स्कूल जाता हूँ, राम स्कूल जाता है, मुझे नहीं पता वो कब से स्कूल जा रहा है और कब तक स्कूल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको ये चीज़ नहीं बताएगा कि काम कब स्टार्ट हुआ था और कब ख़त्म होगा। क्या यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि काम कब स्टार्ट हुआ था? बिल्कुल पता चल रहा है। ये बोल रहा है कि मैं 5 सालों से जानता हूँ, यानी कि जो जानने की प्रोसेस है वो 5 साल पहले स्टार्ट हुई थी। जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, उसमें तो पता चलता ही नहीं है ना कि काम कब स्टार्ट हुआ था। तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कैसे कर दिया मेरे दोस्त? जब आपको काम का पता होने का चल गया तो वहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ नहीं कर सकते। तो ये भी अपना गलत हो गया। और बचा क्या? हैव नोन। अब एक लड़का इंटेलिजेंट है, पीछे पीछे बैठा हुआ है, बोले सर ये तीनों गलत हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही होगा। मैंने कहा तेरा कहना भी सही है, ये तीनों गलत हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये सही होगा। अब मेरे दोस्त ये सही क्यों हुआ, इसके लिए ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो देख, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि ये सही क्यों हुआ। ठीक है, तो ये आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। देखिए कुछ चीज़ों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी रख देते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी रख देते हैं। अब यूज़ किस तरीके से होता है, क्या होता है, वो देखिए एक बार देखते हैं। ठीक है, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक और सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, वही मैं फिर से लिखता हूँ। I have been living in Delhi for 2 years। ठीक है, एक और सेंटेंस सेम यही, I have lived in Delhi for 2 years। अच्छा, आप में से कोई बताएगा मैंने डेली का डी बड़ा क्यों लिखा है, कैपिटल लेटर में क्यों लिखा है? प्रॉपर नाउन है, बिल्कुल आप समझ गए। प्रॉपर नाउन का जो इनिशियल लेटर होता है वो हम किस में लिखते हैं, किस में लिखते हैं? कैपिटल लेटर में। अगर मैं यहाँ पर आर्टिकल द लगा देता तो आप बोल देते नहीं जी नहीं, प्रॉपर नाउन के पहले तो आर्टिकल द आता ही नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सारी चीज़ों को साथ में लेकर के चलिए। अच्छा, आप बताइए कि सेंटेंस कौन सा सही है, पहला सही है या दूसरा सही है? अच्छा, पीछे से एक लड़का बोल रहा है कि देखिए यार वैसे ये तो सेंटेंस ठीक है, क्योंकि सिंस और फॉर आता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग जैसे आपने पिछले ही सेंटेंस में अभी हैव नॉन लगा दिया सिंस और फॉर के साथ, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें ये भी सही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो देखिए आप
दोनों ही जगह सही है, लेकिन पीछे एक इंटेलिजेंट लड़का बैठा हुआ है, वो बोल रहा है सर दोनों ही सही हैं, तो दोनों को लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी, दोनों का मीनिंग क्या आ रहा है, आप मेरे को ये बताइए। देखिए दोस्त, दोनों का मीनिंग सेम है, एक माइनर सा, एक हल्का सा फ़र्क है। हल्का सा फ़र्क क्या है कि पहला सेंटेंस बोल रहा है कि मैं दिल्ली में 2 साल से रह रहा हूँ। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बोल रहा है कि मैं दिल्ली में 2 साल से रह रहा हूँ, लेकिन ये सेंटेंस बोल रहा है मैं दिल्ली में 2 साल कंप्लीट कर चुका हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बोल रहा है मैं दिल्ली में 2 साल कंप्लीट कर चुका हूँ। ये सेंटेंस का ऐसा कोई मोटो नहीं है, ये नहीं बताना चाहता ये सेंटेंस कि मैं कब से रह रहा हूँ, ये बस इतना बोलना चाह रहा है कि मैं कितना टाइम यहाँ पर कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन ये बोलना चाह रहा है भाई मैं तब से रह रहा हूँ, ठीक है ना, मैं 2 साल से रह रहा हूँ दिल्ली में, लेकिन ये बोल रहा है, ये एक टाइम कंप्लीशन को बता रहा है, टाइम के कंप्लीट होने को बता रहा है, ठीक है, और इसमें टाइम कंप्लीशन नहीं है। अच्छा देखिएगा, काम दोनों में अभी तक चल रहा है। ये बोल रहा है मैं 2 साल से रह रहा हूँ, तो ये ऐसा मतलब नहीं है कि ये छोड़ के, दिल्ली छोड़ के अब चला गया, अब नहीं रहेगा, ये भी इसमें अभी भी रह रहा है ये, ठीक है, और इसमें भी रह रहा है। कई लोग इसको क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का जो काम होता है वो ख़त्म हो चुका होता है, ठीक है, लेकिन इसमें काम चल रहा है अभी। वो 2 साल कंप्लीट कर चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब दिल्ली में नहीं रहेगा, वो दिल्ली में अभी भी रह रहा है, लेकिन बस वो इसके टाइम के कंप्लीशन को बता रहा है कि मैं 2 साल पूरे कर चुका हूँ यार दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ये हल्का सा एक कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको बताना ज़रूरी, मैंने आपको समझा, क्योंकि कभी कभार हमें लगता है कि यार चल ठीक है हमने दोनों चीज़ें लिख दी तो दोनों में से एक गलत होना चाहिए। अब बिल्कुल नहीं यार, ऐसा थोड़ी होता है, एक सही है दूसरा भी सही है, बिल्कुल, है ना। अब एक और चीज़ मैं आपके सामने लिखता हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, ही हैज़ बीन writing novels since 2010, ठीक है, सिंस के साथ 2010 के साथ सिंस, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, लेंथ नहीं बता रहा है, 4 साल से 5 साल से ऐसा कुछ होता तो हम इसे यहाँ पर 4 का यूज़ कर देते, ठीक है। एक और सेंटेंस लिखा मैंने, ही हैज़ बीन writing 10 novels since 2010, ठीक है। एक और सेंटेंस लिखता हूँ, he has written 10 novels since 2010, ठीक है। कौन सा सेंटेंस सही होना चाहिए, कौन सा गलत होना चाहिए, ये सही है, ये सही है, कौन सा, तीनों सही हैं, तीनों गलत हैं, क्या कहना है आपका इनके बारे में, बताएं सर। पहला सही है, सही है पहला आपका, तीनों सही हैं, तीनों सही हैं आपके लिए, तीसरा सही है ओनली। पहले बार इसके बारे में क्या कहना है आपका? भूल जाते हो यार आप, शान काम कौन चल रहा है। देखो देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत होना चाहिए। इसमें बोल रहा है कि वह क्या कर रहा है, 2010 से नोवेल लिख रहा है, उसकी एक एक्टिविटी को शो कर रहा है कि वो 2010 से नोवेल लिखता हुआ आ रहा है। इस सेंटेंस में मुझे कोई भी गड़बड़ नज़र नहीं आ रही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है ही हैज़ बीन राइटिंग 10 नॉवेल्स सिंस 2010, इसमें भी सेंस वही आ रहा है कि वह 2010 से 10 नॉवेल लिखता हुआ आ रहा है। 10 नॉवेल, क्या 10 के 10 नॉवेल एक साथ स्टार्ट किए थे? थोड़ा सा 10 डायरी उसने स्टार्ट किया, थोड़ा सा इसमें लिखता था, फिर थोड़ा सा उसमें लिखता था, ऐसा किया होगा? नहीं ना, ऐसा नहीं किया होगा। पहले उसने एक कंप्लीट किया होगा, फिर दूसरा नॉवेल स्टार्ट किया होगा, फिर तीसरा स्टार्ट किया होगा, ऐसे करता हुआ आ रहा होगा। ऐसे थोड़ी है कि 10 के 10 नॉवेल स्टार्ट किए तो अरे भाई ऐसे कैसे नॉवेल जो अभी तक चलते हुए आ रहे हैं, अभी तक ख़त्म नहीं हुए, 10 नॉवेल लिखता हुआ आ रहा है। यहाँ पर है ना, नॉवेल उसके लिखने की एक वो उसको बता रहा है, उसके एक्शन को, उसके एक
एक्शन को बता रहा है, उसकी एक जो रूटीन है उसको बता रहा है कि वो 2010 से लिखता हुआ आ रहा है। ये सेंस नहीं दे रहा कि उसने एक ही स्टार्ट किया था और उसी को अभी तक पकड़ के बैठा हुआ है। बस वो ऐसे बोल रहा है कि तब से वो लिखता हुआ आ रहा है। जैसे बोलते हैं ना, मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई एक ही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, एक ही टॉपिक तब से पढ़ा रहा हूँ। नहीं जी नहीं, मैं तब से, मेरा एक एक्शन है, एक रूटीन है, मैं तब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 10 नॉवेल जैसे ही आया तो कुछ ना कुछ तो कंप्लीट हुआ होगा यार। 10 के 10 नॉवेल अभी तक तो नहीं चल रहे होंगे, ठीक है। ये तो अच्छा, ये आपको समझ में नहीं आया तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चे ने बोले मैं सुबह 7 बजे से 5 रोटियाँ खा रहा हूँ। और भाई ऐसी कैसी रोटियाँ हैं जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई? पाँचों की पाँचों तुमने एक साथ खाना स्टार्ट की थी, थोड़ा सा इधर से खाया, थोड़ा सा इधर से खाया, ऐसे किया? नहीं ना, कुछ तो ख़त्म हुआ होगा, थोड़ा बहुत तो ख़त्म हुआ होगा। तुमने 3 घंटे से खा रहा, मैं 3 घंटे से 5 रोटियाँ खा रहा हूँ, और ऐसी कैसी रोटियाँ जो ख़त्म नहीं हो रही है यार? 3 घंटे से 5 खा रहा हूँ, कुछ तो ख़त्म हुआ होगा। जब ख़त्म हुआ है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। अगर आप 10 नॉवेल की बात कर रहे हो तो आपको बोलना पड़ेगा ही हैज़ रिटन 10 नॉवेल्स सिंस 2010। मतलब वो 2010 से अभी तक 10 नॉवेल लिख चुका है, वह 10 नॉवेल लिख चुका है। ये सेंस आपको देना पड़ेगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो दोस्तों ये चीज़ें आज जो हमने समझने की कोशिश की, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगला वीडियो में आने वाला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो 2 ही होते हैं, बाकी तो सब तो इसके साथ चलते हैं, ठीक है ना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो यार, और दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।